नमस्कार, मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो चला है देश दुनिया की खबरों का। तो यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के आसमान में इन दिनों नई आफत मंडरा रही है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में आसमान में अचानक यूएफओ जैसी चीजें दिखी हैं जो किसी रडार पर पकड़ में नहीं आई है। दहशत का आलम यह था कि फौरन सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट पर कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर को आने वाली फ्लाइट्स रोक दी गई। हेलीकॉप्टर और विमानों के उड़ने पर भी रोक लगा दी गई। पहले सेंट पीटर्सबर्ग में अलार्म बजा। रूस की एयरफोर्स एकदम से अलर्ट हुई और फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में आसमान की तरफ कूच कर गए। कुछ देर बाद मॉस्को में भी अलार्म बजा। एक एक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। पुतिन के दफ्तर के ऊपर हर एंटी एयरक्राफ्ट गन चौकन्नी हो गई। खतरा बड़ा था। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आने का दावा किया गया। आमतौर पर यूएफओ को लेकर उड़न तश्तरी जैसे आकार वाली किसी चीज के ज़हन में आती है, लेकिन यहां यूएफओ कोई ड्रोन, कोई स्टेल्थ बॉम्बर, कोई ऐसी चीज भी मानी गई जिससे रूस पर हमला किया जा सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में खतरा जो भी था उसको रोकने के लिए रूस के फाइटर जेट फौरन तैनात कर दिए गए। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में अचानक जेट विमानों की गड़गड़ाहट ने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इन विमानों को इसलिए टेक ऑफ का ऑर्डर मिला था ताकि पता चल सके कि वो यूएफओ है क्या। रूस की मीडिया के मुताबिक इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास 200 किलोमीटर के दायरे में एयर स्पेस बंद कर दिया गया। किसी भी विमान और हेलीकॉप्टर को इस दायरे में उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। इस यूएफओ का खौफ ऐसा था कि रूस की एयरफोर्स और इलाके में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को समझ नहीं आया कि आखिर वहां आसमान में कौन सी चीज घुसपैठ कर गई है जिसकी पहचान रडार पर नहीं हो पा रही। दहशत इतनी ज्यादा थी कि सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ आ रहे सभी यात्री विमानों को लौटा दिया गया और पूरे इलाके और आसपास के सभी हवाई अड्डों और छोटी हवाई पट्टियों पर कारपेट प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑर्डर था कि वो किसी भी जहाज को इस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे। ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग में एक कारपेट प्लान लागू कर दिया गया। कारपेट प्लान यानी अगले आदेश तक हवाई अड्डे पर किसी विमान को ना उतरने की इजाजत है, ना ही उसे टेक ऑफ करने दिया जाएगा। ये एयरपोर्ट पर कर्फ्यू लगने जैसा ऑर्डर होता है जो इमरजेंसी में लागू किया जाता है। रूस की सुरक्षा एजेंसी खामोश है। वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन ये बात तय है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब रूस को लगने लगा है कि जंग का दायरा नाटो की तरफ से बढ़ने की बजाय उसके इलाके में पहुंच सकता है। बेलारूस में पुतिन के अवाक्स विमान यानी वो एयरक्राफ्ट जो आसमान में रेडार स्टेशन के तौर पर काम करता है, उस पर ड्रोन से हमला हुआ और इसमें उस विमान के अहम सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में इस दहशत के पीछे सिर्फ यूएफओ ही नहीं बल्कि कई वजह है। जब सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में यूएफओ होने की बात सामने आई तो रूस की एयरफोर्स को लगा होगा कि ये या तो कोई ड्रोन हो सकता है जो एयरपोर्ट पर अटैक करना चाहता है, या फिर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट जो रूस के रेडार में ठीक से नजर नहीं आ रहा, या फिर कोई गुब्बारा जैसा अमेरिका में देखा गया। उस चाइनीज गुब्बारे ने अमेरिका को परेशान कर दिया था, फिर उसे F-22 विमान से मिसाइल दागकर तबाह किया गया। अब रूस में ऐसे खतरे सामने आ रहे हैं। इसी खतरे को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने यूएफओ का नाम दिया, जिसे अब यूएपी भी कहा जा रहा है, यानी आसमान में कोई ऐसी चीज जिसकी पहचान ना की जा सके। देखा जाए तो इस खतरे को लेकर बेलारूस में हुए अवाक्स विमान पर हुए हमले के बाद रूस का डर जायज कहा जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी मिल रहे हैं और इसमें ड्रोन भी शामिल है।
सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में जैसे ही यूएफओ देखे जाने का दावा किया जा रहा है, शहर में सायरन बजने लगे। एक पल में युद्ध जैसा माहौल बन गया। रूसी एयरफोर्स के विमान अगले ही पल में आसमान के चक्कर काटने लगे। आसमान का हजारों किलोमीटर हिस्सा खंगाल डालने के रूसी पायलट ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल है। सेंट पीटर्सबर्ग से पहले क्राइमिया में भी एक ड्रोन नजर आया था, जो एक तेल डिपो में लगी आग के दौरान देखा गया था। यही वजह है कि पुतिन अब अपने सबसे खतरनाक हिटमैन को युद्ध में पूरी तरह उतारने पर मजबूर हो सकते हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को अगर पश्चिमी देशों से नए फाइटर जेट मिलेंगे तो पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन की एयरफोर्स नाटो के लड़ाकू विमानों से टक्कर ले पाएगी? क्योंकि तब ये जहाज रूस की सीमा में भी दाखिल होंगे। आसमान में ज़ेलेंस्की के नए फाइटर भारी ना पड़े, इसके लिए पुतिन को कुछ करना होगा। रूस से रिपोर्ट मिल रही है कि पुतिन फाइटर जेट पर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं और नाटो के जेट का मुकाबला करने के लिए वो ऐसा फाइटर जेट उतार सकते हैं जिसका जवाब सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। पुतिन अब यूक्रेन में खुफिया मिशन के लिए सुखोई 57 फाइटर जेट उतार सकते हैं और यह पुतिन का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। सबसे खास बात यह है कि यह स्टेल्थ फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-35 की तरह रेडार पर नजर नहीं आता। अब इस फाइटर जेट को उतारना पुतिन के लिए जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन चुकी है। सुखोई 57 को उतारने का क्या मतलब है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में यह बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि रूस ने जून 2022 में सुखोई 57 का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के खिलाफ यह ऑपरेशन बहुत खामोशी से हुआ। हमला ऐसा था कि सुखोई 57 ने बिना यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसे ज़ेलेंस्की का रडार सिस्टम तबाह कर दिया था। इसके लिए सुखोई 57 ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसके मायने ये भी हैं कि रूस अपने सीक्रेट हथियारों को बहुत चुपचाप तरीके से यूक्रेन में इस्तेमाल करता रहा है। रूस ऐसे मिशन को खुफिया इसलिए रखता है क्योंकि पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनके नए हथियारों के बारे में नाटो ज्यादा जानकारी जुटाए। ना ही पुतिन चाहेंगे कि उनके ऐसे हथियार किसी हादसे या फिर यूक्रेन की मिसाइलों का शिकार बने। पुतिन सिर्फ इन हथियारों को आजमाना चाहते हैं ताकि वक्त आने पर नाटो पर इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन पुतिन के सामने अभी चुनौती यूक्रेन के आसमान से ज्यादा अपने रूस के आसमान में नजर आ रही है। चाहे यूएफओ हो या फिर कोई ड्रोन या फिर स्टेल्थ फाइटर, ये ऐसी चीजें हैं जो रडार पर आसानी से नजर नहीं आती। इस चुनौती के अलावा पुतिन के सामने यूक्रेन का आसमान भी है, जहां पुतिन को खतरा इसलिए भी नजर आता है क्योंकि यूक्रेन को अब नाटो से कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। इसमें अमेरिका और नॉर्वे से मिला नेसम्स भी है। यह 35 किलोमीटर की रेंज में हवाई टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें जर्मनी से मिला IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। तो अब नाटो के रास्ते अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस भी मिल सकता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। इसलिए जितनी तबाही ज़ेलेंस्की जमीन पर बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर उसके मुकाबले में नए एयर डिफेंस सिस्टम सही से और पूरी इंटेलिजेंस के साथ काम करने लगे तो पुतिन के सामने यूक्रेन में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा पुतिन के लिए जरूरी है कि वो सुखोई और मिग विमानों को आसान निशाना बनने से बचाएं और यूक्रेन में तैनात नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे अपना बेहतरीन फाइटर जेट उतारें। इस बीच रूस का दावा है कि उसने कीव के पास डोबरी में यूक्रेन का एक इंटेलिजेंस सेंटर तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि इस ऑपरेशन में उसने यूक्रेन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले इस अड्डे को टारगेट बनाया। пункта Бровары Киевской области поражен Центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины. В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций «Запад». Кроме того, в районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса. रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी रहेंगे। फिलहाल ये थमते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन नया खतरा रूस के अंदर भी नजर आ रहा है और पुतिन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जंग अगर उनके इलाके में आई तो ये बात यूक्रेन की जीत से कम नहीं होगी।